भीमा सिंह आप और यहाँ ये सब क्या है? क्या बात है बेटी? क्यों शोरगुल मचा रही हो? कैसा मंजर है सब? क्या हुआ? तुम्हारे आंखों में बात क्या है? मेरे बाबूजी का खून हो गया। क्या तुम्हारे पिताजी का खून हो गया? कौन है वो कातिल जो तुम्हारे पिताजी का खून किया है? कातिल कोई और नहीं है, ये सेनापति शेर सिंह है। क्या सेनापति शेर सिंह? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं घबराओ नहीं बेटी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। खून बाबा, सच कहूँ भीमा सिंह आपसे सच कहूँ। सच कहूँ भीमा सिंह आपसे वास्ते बाबा के पास आया था मैं। देखा तो लाश बाबा कि मुझको मिली, इसी शमशीर से इनको मारा गया। भीमा सिंह महाराज के आदेशानुसार मैं तो खुद बाबा के पास आया था और बाबा को ले जाने के लिए, लेकिन जब यहां आया तो बाबा की लाश देखा। किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। मेरा गुनाह, बाबा के जख्म से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही ये लड़की सामने आ गई और मेरे हाथ में शमशीर देकर हमें खूनी ठहरा दिया। बारे शेर सिंह, बात हो, बहुत अच्छी फितरत की चाल चलते हो शेर सिंह। क्या फितरत की चाल? तुम बाबा को ले जाने के लिए आए थे हैं? और संत महात्मा का खून करके और कहते हो कि मैंने खून नहीं किया। सेनापति शेर सिंह, जिन बाबाओं की लोग पूजा करते हैं और उन्हीं बाबा का खून तुमने कर दिया। अरे बाबा का खून करते हुए जरा भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? भीमा सिंह, ये आप क्या करिए? सेनापति शेर सिंह, तुम एक देश रक्षक होकर के आज देश भक्षक बन गए। सिपाहियों, तो कहते फौरन करो, सेनापति को अभी कहते फौरन। फौरन करो सेनापति को अभी, एक निर्दोष का खून इसने किया। ले चलो खींच कर राज दरबार को, ऐसे कातिल को बेशक मिलेगी सजा। शेर सिंह, भीमा सिंह, दुनिया संत महात्माओं की पूजा करती है। मैं बाबा के पास आया था। अच्छा। सिर्फ बाबा को ले जाने के लिए, खून करने के लिए नहीं। रही बात महाराज के पास, मैं खुद चल रहा हूँ और सच्चाई बताऊंगा। ये लड़की झूठ बोल रही है। शेर सिंह, इसी लड़की के पिता का खून हो गया और ये झूठ बोलती है। इसका फैसला महाराज की अदालत में होगा। लाश भाई दे। ये झूठ बोल रही है। बेटी, घबराओ नहीं तुम। तुम्हारे पिताजी नहीं इस दुनिया में, दुख मुझे भी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं इस राज का मंत्री हूँ, इंसाफ तुम्हें मैं दिलाऊंगा। तुम घबराओ नहीं। चलो महाराज जी के पास, इसका फैसला महाराज की अदालत में होगा। घबराओ नहीं, जब तक मैं हूं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो उठाओ सिपाही, लाश को उठाओ और ले चलो महाराज जी के पास।
राजन। कौन? भीमा सिंह राजन। भीमा सिंह? हाँ महाराज। क्या हुआ भीमा सिंह? महाराज बहुत गजब हो गया राजन। बहुत घबराए हुए लग रहे हो भीमा सिंह। महाराज जो बाबा ने आपको बियावान जंगल में श्राप दिया था और उन्हीं बाबा जी का खून हो गया है राजन। हाँ महाराज। बाबा जी का खून हो गया है? हाँ हाँ राजन। भीमा सिंह बाबा का खून किसने किया है? महाराज खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेनापति शेर सिंह है राजन। शाबाश भीमा सिंह, हमारे बहादुर पर झूठा लांछन लगाते हुए जरा भी हमारा खौफ नहीं खाता है। नहीं महाराज मैं झूठा लालसन नहीं लगा रहा हूँ, मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है, साबूत और गवाह के साथ आपके पास आया हूँ महाराज। हाँ महाराज बाबा की लाश साबूत के तौर में है और गवाह में बाबा की बेटी खुद है राजा। इजाजत हो तो आपके समक्ष हाजिर कराऊं। इजाजत है भीमा सिंह। सिपाहियों ले आओ बाबा की लाश और बाबा की बेटी को महाराज के समक्ष पेश करो। महाराज ये है बाबा की लाश और ये बाबा की बेटी है। बाबा की लाश? हाँ महाराज आपके अरे बाबा की लाश, ये बाबा की लाश है भीमा सिंह। और भीमा सिंह ये कौन है? महाराज ये बाबा की बेटी है। बाबा की बेटी? हाँ महाराज। बेटी क्या नाम है तुम्हारा? तुलसी। और भीमा सिंह वो मक्कार शेर सिंह कहाँ है? महाराज मैंने उसे अपने हिरासत में ले लिया है, इजाजत हो तो आपके समक्ष हाजिर कराऊंगा। इजाजत है भीमा सिंह। सिपाही ले आओ सेनापति शेर सिंह को। महाराज ये रहा बाबा का कातिल सेनापति शेर सिंह। शेर सिंह तू बाबा को लाने गया था, साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को लाने गया था, या तू बाबा का खून करने गया था? नहीं महाराज, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। हुजूर मैं वो इंसान हूं जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है वो गोली अपने सीने पर रोकता हूं। हुजूर आपके आदेशानुसार जब बाबा के पास पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। मेरा गुनाह बाबा के जख्म से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही ये बाबा की बेटी सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी कर रहा है। हुजूर मैंने खून नहीं किया, भगवान गवाह है, खून नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। मुझे यकीन है कि मेरा बहादुर कभी ऐसा नहीं कर सकता है। बेटी तुलसी क्या गलत है क्या सही है, तुम अपने मुख से मुझे सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान का वास्ता अगर तुमने कत्ल करते हुए देखा है तो महाराज के सामने सच्चाई बता। बोलो बेटी तुम डरो नहीं, तुम्हें इंसाफ मैं दिलाऊंगा। घबराओ नहीं तुम, बोलो डरो नहीं। महाराज के समक्ष बोलो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे, खून मेरे पिता का इसी ने किया। छोड़ना इसको राजन, नगर हाल में मार
राजन, मेरे बाबूजी का कातिल यही है। मुझे इंसाफ चाहिए आपसे, आप इंसाफ कीजिए राजन। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, घबराओ नहीं तुम। महाराज सुन लिया आपने? सुना भीमत सिंह। महाराज मैं माना कि बाबा को लाने के लिए गया था, और महाराज जब बाबा जी ने शायद आने से इनकार कर दिया होगा तो इसने अपनी इस वर्दी की गर्मी दिखा दिया और संत महात्मा का खून कर दिया। महाराज ऐसे कातिल को सजा मिलना चाहिए, जो संत महात्मा का खून कर दे, इसे सजा मिलना चाहिए। शेर सिंह, तुलसी ने तो अपने बयान मुझे सुना दिया है, और तेरे पास कोई सबूत हो तो उसे पेश कर, या कोई गवाह हो तो उसे हाजिर कर, मैं सुनना चाहता हूं शेर सिंह। महाराज सिर्फ भगवान के सिवा मेरे पास न कोई गवाह है न सबूत है, कुछ नहीं। इसका मतलब कि बाबा का खून तूने ही किया है। क्यों रे बजात पापी कमीने बता, क्यों रे बजात पापी। क्यों रे बजात पापी कमीने बता, किस लिए खून बाबा का तूने किया। मेरे कानून से कांपता हर फसल, खौफ तूने हमारा न खाया जला। जो सजा देना है शाह दे दीजिए, दाग वर्दी पर मेरे लगाया गया। शेर सिंह चुप हो जा, शेर सिंह चुप हो जा। अरे बाबा की लाश हमारे समझ पड़ी हुई है। बाबा की बेटी चीख चीख करके कह रही है कि तूने बाबा का खून किया है, फिर भी कहता है कि मेरी वर्दी में दाग लगाया गया है। आज मुझे मालूम हुआ है कि तू देश रक्षक नहीं है, बल्कि देश राक्षस बन गया है, और ऐसे गद्दार को माफ करना नहीं चाहिए। भीमा सिंह, महाराज मेरा आदेश है, इसके हाथों में हथकड़ियां डलवा दी जाए। महाराज इसके हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई है, मैंने इसे हिरासत में ले लिया है। ले जाओ इसे, जेल की सलाखों में डाल दो, और आज के 10वें दिन बाद मैं इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। ले जाओ सिपाही, डाल दो जेल की सलाखों की तरफ। मरते दम तक यही कहूंगा कि मैं निर्दोष हूं। ये लड़की छोड़। अरे ये झूठ बोल रही है, हाँ? महाराज लाश सामने है, लड़की गवाह है, फिर भी कहता झूठ है। भीमा सिंह, डाल दो इस साले को जेल की सलाखों की तरफ। मेरा आदेश है, शेर सिंह को जेल की सलाखों में शीघ्र ही डलवा दिया जाए। डलवा दिया महाराज, आज के आदेश का पालन हुआ, गया जेल की सलाखों में। और बेटी तुलसी, तुम घबराओ नहीं। जिस वक्त मैं शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़वाऊंगा,
उस वक्त मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम खुद ब खुद अपनी आंखों से देखना शेर सिंह की मौत का नजारा। और भीमा सिंह महाराज, ये बेचारी तुलसी कहाँ की रहने वाली है, इसका घर कहाँ है, इससे पूछ करके सुरक्षित से इसके घर पहुंचा दिया जाए। हाँ महाराज, घर ठिकाना बेचारी का वही बियाबान जंगल है। जंगल में मैंने इसे देखा है। जहां बाबा जी थे वही ये बेचारी थी। क्या इसका मतलब कि बाबा के सिवा बेटी तुलसी का कोई नहीं है? अब बाबा जी यही लड़की बता सकती है। बेटी तुलसी, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है, बताओ मुझे। राजन, मेरे घर में कोई नहीं। माँ थी मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। सिर्फ मेरे बाबूजी मेरी परवरिश की। अब मैं तन्हा हूं, कोई नहीं संसार में। घबराओ नहीं बेटी, आज के बाद तुम जंगल में नहीं रहोगी, बल्कि आज के बाद हमारी ही रियासत धारा नगर में रहोगी। और भीमा सिंह, आज के बाद बेटी तुलसी की रक्षा करना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। महाराज, आप फिक्र न कीजिए, तुलसी का मैं बराबर ख्याल रखूंगा। आप घबराए नहीं, इसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। और सिपाहियों से कह करके बाबा की लाश का अंतिम संस्कार करवा दो भीमा सिंह। आपका हक सराखो पिराजन। सिपाही, महाराज को ले जाओ, आराम कर ले जाओ। तुलसी, आओ, घबराओ नहीं तुलसी। अब तुम्हारे पिताजी दुनिया में नहीं, तुम्हारा सहारा देने वाला अब कोई नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मनसेदुअन के तकलीफ तो तुम देख ही सका, तो मेहरदुअन के कहाँ देख पाई? सिपाही, ये बेचारी अनाथ हो गई है, बेसहारा है। अगर इनका सहारा मैं नहीं दूंगा तो फिर इनका सहारा कौन देगा? है? नहीं सर, तुम बहुत ध्यान दिया तो सहारा दिया तुम। सिपाही, इनका ख्याल रखना, इनकी देखभाल करना, ये हमारा तुम्हारा परम कर्तव्य है। कर्तव्य है। इसलिए तुलसी को आज के बाद कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलो बाबा की लाश को उठाओ और इनका अंतिम संस्कार करवाते हैं। उठाओ। जैसा बाबा जी ने बताया है, शकुनधारी वन हमको लगता है पहुंच चुके हैं। ये जादू नगरी है, क्योंकि हिया के मनई पहचान नहीं मिल रहे हैं। भैया हमारा कहाँ चले गए? हमका लागत जंगल। आओ भैया, बाबा ने जैसा बताया हाँ। पहुंच चुके हैं। हाँ, मैं तुम्हें अब यहाँ से चुपके चुपके निकलना चाहिए। हाँ क्योंकि मुनिराज ने जैसे बताया था हाँ कि यहीं पर कहीं जादूगर की बेटी का बॉर्डर पर पहरा रहता है। और यहाँ से अगर हम जादूगर की बेटी की नजर हम तुम पर पड़ी तो अपना तो सारा खेल समाप्त हो जाएगा और हम अपने मकसद तक कभी नहीं पहुंच सकते। आओ चलते हैं।
जिंदगी के वाह भैया ला समाजी में नावे नावे ला समाजी में नावे मन सपना के महल बनावे दुनिया ने ला चलावे जिंदगी के ला समाजी में नावे नावे जब जब दिल बिगड़े के होला केहू रोक न पावे न पावे केहू रोक न पावे जब जब दिल बिगड़े के होला केहू रोक न पावे न पावे केहू रोक न पावे जाने काली फल किस्मत में जाने काली फल किस्मत में ई ना पता चल पावे जिंदगी के ला समाजी में नावे नावे ला समाजी में नावे क्या बताऊं, मेरे पिताजी भी ना अजीब है। अब बेटी दिन तक दिन सियानी होती जा रही है, इन्हें कि उसकी शादी कर दूं, लेकिन मुझे पहरे पे लगा देते हैं। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी। कि चिट्ठिया खबर ना देला जाके परदेस में कवनी सवती पेलू गईल राजा जी, कवनी सवती पेलू गईल राजा जी। तोहरे ही याद में तड़पेल रात दिन
इनका देखो जैसे सहुआने में आए के वही से साले हराम खोर तोहरे ऊपर हमार हड्डी बरस है? साले हराम खोर खूनी कातिल जिसपे इतना बड़ा लोग भरोसा करते थे। हम लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम इतने नीच होगे। हराम खोर ये है जो आज समझ में आया। जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं, वो आज मेरे सामने शेरों ऐसी दहाड़ लगा रहा है। समय का चक्र है कि आज तुम्हारे पैर में जूते भी नसीब नहीं है। वक्त का हर से गुलाम होता है। हाँ, वक्त आज हमारा है, तुम्हारा नहीं है। थे कभी मुल्क के सेना नायक, लोग तुमको सलामी मारते थे, लेकिन आज तुम हमको खुद सलामी मारोगे। वक्त की बात है, बोलते जाओ। हैं? बोलते जाए। हाँ, आज वक्त है, मैं सुनूंगा। वक्त नहीं, ज्यादा बोलते नहीं ना, हम भूलता हूँ। हाँ, हम बोलते नहीं ना, भूलता हूँ। एक बात सुन लो, हमने बहुत इंसान देखे, लेकिन ऐसा इंसान नहीं जिस मुल्क और जिस देश का सेना नायक खूनी होगा, उस मुल्क का हाल क्या होगा ये समझा कभी है? और बोलो। बोला न साले तुहरे मुहिम बंदूक के नाल ठोक दूंगा। हरामखोर, ये भी वक्त है। लाखों सेना तुझ पर जान कुर्बान करने वाली, और तू एक नीच आदमी बन गया। घबराओ नहीं। और बोलो। बोलब ना वही हुलब शुरू कर दिए। सिपाही ये ऐसे नहीं मानेगा। अब मैं जा रहा हूँ सरकारी सोटा में तेल लगाने। तेल लगाए के कब्वा मार मारब कि कबो मरवाया नहीं होगा। तुम इसको देखो भागने ना पाए। अब मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करूँगा, तेल लगा के आऊँगा। चाय नाश्ता करूँ? हाँ। अकेले की हमारे बारे कुछ नहीं। तुम्हें बड़े लोग यार। कितना ले हो? कितना पी हो? अरे यार कम से कम एक बाल्टी लाओ। अबे मनाई है कि भाई चाहिए। काहे हो? एक बाल्टी चाय पी हो। अरे यार आधी बाल्टी तो खाली हाथे गोड़ धोई। तो घबराओ ना, तुमका हम एक डरम घोरुआ दे। तब तो हमका पूरा पड़ी। वही कायदे से हुचहुचाई के पियो, लेकिन बंदूक लो भागने ना पाए। टेंशन न ले। हाँ? अगर भागी तो मार दे तुरंत साले गोली। कोई का इसी को तो निस्सा तो हमारे ऊपर लगा हुआ था। बता रहे हैं यार। भागने की कोशिश नहीं करना। दुनिया की जेल और है, यहाँ की जेल और है। चारों तरफ हमारे आदमी फैले हैं। अगर तुमने भागने की कोशिश किया तो तुम मच्छर की तरह चूर हो जाओ। जेल के अंदर सुरंग? सुरंग कहाँ? हमारे जेल से भागना नामुमकिन है। आज एक चींटी नकल करके अपना सर फटक रहा है। अबे हम तुझको चींटी दिखाई दे रहे हैं? हरामखोर। वक्त है, बोलते जाओ, मैं सुनूंगा। मैं इस चींटी नहीं, महाराज का खासम खास हूँ।